आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। इस क्वेश्चन में हमें बोल रहा है बैलेंस द फॉलोइंग इक्वेशन। इन तीनों इक्वेशन को आपको बैलेंस करना है बेसिक मीडियम में दो मेथड से। पहला है आयन इलेक्ट्रॉन मेथड एंड सेकंड है ऑक्सीडेशन नंबर मेथड एंड आइडेंटिफाई द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, देखिए अगर बात करें कि आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा होगा और रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा होगा, तो जो आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है वो दूसरों को तो क्या करता है, ऑक्सीडाइज करता है, और जो खुद क्या हो जाएगा, रिड्यूस। तो हमें ये देखना है कि खुद कौन रिड्यूस हो रहा है। जो खुद रिड्यूस हो रहा होगा वो किसकी तरह बिहेव करेगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह, और रिड्यूसिंग एजेंट वो होगा जो खुद क्या हो रहा होगा, ऑक्सीडाइज हो रहा होगा। ओके, और दूसरों को रिड्यूस कर रहा होगा। तो देखिए जो हमारी फर्स्ट इक्वेशन यहाँ पे हमें दे रखी है दैट इज P4 OH नेगेटिव PH3 HPO2 नेगेटिव। तो अब सबसे पहले इस रिएक्शन की बात कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा आपका P4 OH नेगेटिव कन्वर्ट हो रहा है आपका PH3 प्लस HPO2 नेगेटिव। पहले ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट कर लेते हैं। तो जो फास्फोरस है ये यहाँ पे किसमें है, आपका जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट में प्रेजेंट है। ठीक है, देन दो जगह पे आपका फास्फोरस आ रहा है। यहाँ पे फास्फोरस हमें पता है कि हाइड्रोजन किसमें होता है, +1 ऑक्सीडेशन स्टेट, तो फास्फोरस क्या दिखाएगा, नेगेटिव। तो फास्फोरस प्रेजेंट है आपका -3 में। सिमिलरली यहाँ पे हाइड्रोजन आपका +1 में है, ऑक्सीजन आपका जो है वो -2 में है। तो जब कैलकुलेट करेंगे तो फास्फोरस आएगा आपका +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में। देखिए यहाँ से जो आपका P4 है ये PH3 में जा रहा है, तो यहाँ पे ये क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है। जब भी आपका इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा तो क्या किसकी तरह क्या हो रही है, यहाँ पे कौन सी रिएक्शन हो रही है, आपकी रिडक्शन। तो देखिए जो P4 है उसकी क्या हो रही है, वो रिड्यूस हो रहा है, तो ये भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव करेगा। और सेम यही P4 जब आपका इसमें कन्वर्ट हो रहा है तो यहाँ पे क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन को लॉस कर रहा है, तो ये ऑक्सीडेशन भी कर रहा है। मतलब ये कंपाउंड ऑक्सीडाइज भी हो रहा है और रिड्यूस भी हो रहा है। तो ये दोनों की तरह बिहेव कर रहा है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह भी और रिड्यूसिंग एजेंट की तरह भी। अब हम इस रिएक्शन को बैलेंस करते हैं। पहले बैलेंस करेंगे आयन इलेक्ट्रॉन मेथड से। पहले किसकी बात करेंगे, आयन इलेक्ट्रॉन मेथड की। देखिए इस मेथड के लिए हमें क्या करना होगा, सबसे पहले जो आपकी, जैसे हमने दो रिएक्शन में इसको डिफरेंशिएट किया, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, तो पहले लिख लेते हैं कि ऑक्सीडेशन रिएक्शन कौन सी है और आपकी रिडक्शन कौन सी है। तो जो आपकी ऑक्सीडेशन रिएक्शन है उसमें क्या हो रहा है, जो आपका P4 है वो किस में कन्वर्ट हो रहा है, HPO2 नेगेटिव में, और रिडक्शन में आपका P4 किस में कन्वर्ट हो रहा है, PH3 में। ठीक है, जब आपने ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन को लिख लिया है तो सबसे पहले आप क्या काम करेंगे, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को छोड़ दीजिए, उनके अलावा जितने भी आपके एटम्स हैं आप उनको बैलेंस कर दीजिए। तो उसके अलावा सिर्फ यहाँ पे क्या बचा है, आपका फास्फोरस बचा है, तो फास्फोरस को बैलेंस करते हैं दोनों इक्वेशंस में। देखिए दोनों इक्वेशन में जब आप फास्फोरस को बैलेंस करेंगे तो यहाँ पे कितना है, P4, यहाँ पे इसको बैलेंस करने के लिए 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, सेम यहाँ पे भी आप इसको क्या करेंगे, 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, ये आपका बैलेंस हो गया। जब आपका ये बैलेंस हो गया तो उसके बाद नेक्स्ट काम बचता है कि आपको ऑक्सीजन जो एटम है उसको बैलेंस करना है। और ऑक्सीजन को कैसे बैलेंस करते हैं, ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए यहाँ पे आप ऐड करते हैं वाटर मॉलिक्यूल्स। तो देखिए यहाँ पे कितना है, आपके 2 ऑक्सीजन है, तो इसको बैलेंस करने के लिए आप क्या करेंगे, 2 ऑक्सीजन है और 4 यहाँ पे है, तो मतलब टोटल 8 ऑक्सीजन है, तो आप 8 वाटर मॉलिक्यूल्स इस तरफ ऐड करेंगे। तो ये रिएक्शन बन जाएगी आपकी P4 8H2O और ये देगा आपका 4PO2 नेगेटिव। नेक्स्ट रिएक्शन में बात करें तो यहाँ पे तो आपका कोई ऑक्सीजन है ही नहीं। जब ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं है तो ये रिएक्शन आपकी कैसी रहेगी, एज इट इज रहेगी। ऑक्सीजन बैलेंस करने के बाद नेक्स्ट आता है आपका कि आपको क्या करना है, अभी हाइड्रोजन एटम को बैलेंस करना है, और इसके लिए हम क्या करते हैं, H पॉजिटिव जो आयन है आप उसको ऐड करते हैं। तो यहाँ पे देखिए अब इन दोनों को कैसे बैलेंस करेंगे हम, तो ये है आपका P4 और आपका 8H2O। ठीक है, और यहाँ पे है आपके पास PHPO2 नेगेटिव। नंबर ऑफ हाइड्रोजन्स की बात करें तो यहाँ पे नंबर ऑफ हाइड्रोजन्स क्या है, 16, और यहाँ पे 4 ऑलरेडी प्रेजेंट है, तो मतलब कि आपको 12 H पॉजिटिव आयंस को ऐड करना है। नेक्स्ट में बात की जाए तो ये है आपका P4 दे रहा है PH3, 4×12 12 H हाइड्रोजन प्रेजेंट है, तो इसके लिए आपको यहाँ पे 12 H पॉजिटिव को क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये अभी हमारी रिएक्शन हो गई। देन जब आपने सब कुछ बैलेंस कर लिया, आपके सारे एटम्स बैलेंस हो चुके हैं, तो अब बात आती है नेक्स्ट आपको चार्ज बैलेंस करना है। ठीक है,
अब चार्ज कैसे बैलेंस करेंगे? चार्ज भी बैलेंस करने से पहले हमें करना क्या होता है कि जो आपका, क्योंकि हम बेसिक मीडियम में बैलेंसिंग कर रहे हैं, तो बेसिक मीडियम में यहाँ पे आप चार्ज बैलेंस करेंगे। वो कैसे करेंगे? आपको दोनों तरफ OH नेगेटिव ऐड करना है। किस तरह? बोथ साइड, दोनों साइड क्या करेंगे आप? OH नेगेटिव को ऐड करेंगे। तब दोनों साइड OH नेगेटिव ऐड करेंगे तो क्या होता है, देखिए ये हो जाएगा आपका P4 8 वाटर मॉलिक्यूल्स, ठीक है। अब OH नेगेटिव आप उतने ही ऐड करेंगे जितने आपके H पॉजिटिव प्रेजेंट है। तो इस तरफ 12 H पॉजिटिव थे, तो यहाँ पे हमने क्या ऐड कर दिया? 12 OH नेगेटिव। देन ये आ जाएगा आपका 4 HPO2 नेगेटिव, ये आ जाएगा आपका 12 H पॉजिटिव, और इस साइड भी आपने क्या किया? 12 OH नेगेटिव ऐड किया। तो देखिए 12 H पॉजिटिव और 12 OH नेगेटिव किस में कन्वर्ट हो जाएगा? आपका 12 वाटर मॉलिक्यूल्स में, ठीक है। देन सेम यही चीज आप सेकेंड रिएक्शन पे भी करेंगे। 12 H पॉजिटिव ऑलरेडी है, 12 OH नेगेटिव ऐड करते ही यहाँ पे आपके 12 वाटर मॉलिक्यूल्स बन जाएंगे, और ये हो जाएगा 4 PH3, और इधर आ जाएगा आपका 12 OH नेगेटिव। दोनों तरफ हमने OH नेगेटिव भी ऐड कर दिया। अब सिंपली आप क्या करेंगे? चार्ज को बैलेंस करेंगे कि दोनों तरफ आपका चार्ज सेम है या नहीं है, तो आप इलेक्ट्रॉन को ऐड करेंगे जहां पे आपका चार्ज कम होगा। तो देखिए जो फर्स्ट रिएक्शन है ये है P4 8 H2O। यहाँ पे क्या प्रेजेंट है आपके पास? 12 OH नेगेटिव। यहाँ पे आप मान सकते हैं कि 12 नेगेटिव चार्ज है। इस तरफ देखें तो सिर्फ 4 ही नेगेटिव चार्ज है, तो मतलब आपको अभी वहाँ पे 8 और ऐड करना है। तो आप इस तरफ चार्ज को, इलेक्ट्रॉन को ऐड करेंगे, तो ये हो जाएगा HPO2 नेगेटिव। यहाँ पे 12 आपके वाटर मॉलिक्यूल्स थे, और अभी हमने 8 इलेक्ट्रॉन्स ऐड कर दिए, तो दोनों तरफ 12 इलेक्ट्रॉन्स हो गए हैं। सेम आप सेकंड रिएक्शन में भी करेंगे। तो देखिए इस तरफ तो कोई भी चार्ज नहीं और इधर 12 है, तो मतलब यहाँ पे आपको कितने? 12 इलेक्ट्रॉन्स को ऐड करना होगा। तो ये हो गए आपके यहाँ पे 12 इलेक्ट्रॉन्स ऐड। अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप होगा कि जो आपका चार्ज है आप उसको बैलेंस करेंगे। इधर 8 इलेक्ट्रॉन्स और इधर 12 इलेक्ट्रॉन्स। इसको बैलेंसिंग के लिए इस रिएक्शन को आप 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 2 से। तो जब इनको 3 और 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, देखिए मल्टीप्लाई करने के बाद ये हमारी इक्वेशन आ गई। अब देखिए यहाँ से आपके इलेक्ट्रॉन बैलेंस हो गए, तो ये क्या हो जाएंगे? आपके कट हो जाएंगे। वाटर मॉलिक्यूल्स की बात करें तो देखिए 24 वाटर मॉलिक्यूल्स यहाँ पे है और 24 यहाँ पे, बट यहाँ पे 36 वाटर मॉलिक्यूल्स है। तो ये वाटर मॉलिक्यूल्स आपके यहाँ से कटेंगे और सिर्फ कितना बचेगा आपके पास? 12 वाटर मॉलिक्यूल्स बच जाएंगे। OH नेगेटिव की बात करें तो यहाँ पे है 24 और इस साइड है आपके 36, तो ये कट के कितना बचेगा? यहाँ पे भी 12 OH नेगेटिव बचेगा। तो सिंपली 5 तो आपका कितना हो गया? P4 हो गया, 12 वाटर मॉलिक्यूल्स बचे, एंड 12 ही आपके पास हाइड्रोक्साइड आयन बच गई। इस तरफ देखें तो 8 PH3 प्लस 12 HPO2 नेगेटिव। तो ये आपकी बैलेंस रिएक्शन हो गई आयन इलेक्ट्रॉन मेथड से। अभी नेक्स्ट जो मेथड है आपका ऑक्सीडेशन नंबर मेथड, एक बार उससे देख लेते हैं कि वहां से ही सेम रिएक्शन को आप कैसे बैलेंस करेंगे। अब बात करते हैं ऑक्सीडेशन नंबर मेथड की। हमारी ये दो इक्वेशंस थी, जैसे हमने पहले में लिखा था ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन की रिएक्शन, वो मैंने लिख ली। यहाँ पे सबसे पहले आपको क्या करना है कि जो भी आपका एटम है जिसकी ऑक्सीडेशन स्टेट्स चेंज हो रही है, आप उसको बैलेंस कर लीजिए। तो हमने फास्फोरस को बैलेंस कर दिया। अब फास्फोरस को बैलेंस करने के बाद आप ये देखिए फास्फोरस किस में था? आपका 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में, और यहाँ पे जो आपका फास्फोरस है वो किस में प्रेजेंट है? +2 में। सिमिलरली यहाँ पे फास्फोरस 0 में है और ये -3 में है। तो आपको अब क्या करना है? चार्ज को बैलेंस करना है। यहाँ पे कौन सा चार्ज है जो आपका ऑक्सीडेशन नंबर में प्रेजेंट है, ठीक है। ऑक्सीडेशन जो चार्ज है आपका वो बैलेंस करेंगे। तो ये चार्ज कितना है? फास्फोरस पे +2, 4 फास्फोरस है, तो कितना? 8। मतलब कि यहाँ पे +8 चार्ज है। तो इसको बैलेंस करने के लिए आपने क्या किया? 8 इलेक्ट्रॉन को ऐड कर दिया। सिमिलरली यहाँ पे कितना है? 4 × 3 -12 चार्ज है यहाँ पे। तो -12 जो चार्ज है इसको कैसे बैलेंस करेंगे? इधर तो इलेक्ट्रॉन ऐड नहीं कर सकते, नेगेटिव चार्ज बढ़ जाएगा। तो आप इस डायरेक्शन में क्या करेंगे? 12 इलेक्ट्रॉन्स को ऐड कर देंगे, तो आपका इलेक्ट्रॉन ऐड हो गए। इसके बाद आपके बाकी के जो एटम्स होते हैं, अगर फास्फोरस के अलावा कोई एटम होते हैं हम वो बैलेंस करते हैं, जो कि कुछ भी नहीं है। अब इसके बाद क्या करना है, क्योंकि हम इसको किसने बेसिक मीडियम में बैलेंस कर रहे हैं, तो बेसिक मीडियम में बैलेंस करेंगे। अब क्या करना है? आपको टोटल चार्ज देखना है, चार्ज को बैलेंस करना है कि इधर कितना चार्ज है। अगर चार्ज बैलेंस नहीं हो रहा है, जिस तरफ आपका चार्ज डेफिशिएंट है, कमी है, उस तरफ आप OH नेगेटिव को ऐड करेंगे। तो देखिए यहाँ पे देखें तो 8 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे हैं और यहाँ पे आपका नेगेटिव चार्ज है 4, ये हो गए 12 इलेक्ट्रॉन्स, मतलब 12 चार्ज है। और इसको बैलेंस करने के लिए आप इधर क्या करोगे? 12 OH नेगेटिव को ऐड कर दोगे। तो यह आ गया आपका P4 + 12 OH नेगेटिव,
ठीक है, ये देगा आपका HPO2 नेगेटिव प्लस 8 इलेक्ट्रॉन। देखिए पहले जो हमने बैलेंसिंग की थी वो हम बैलेंस कर रहे थे उस एटम के ऑक्सीडेशन स्टेट के लिए इलेक्ट्रॉन ऐड किए थे। अब इस एटम पे भी कुछ नेगेटिव चार्ज और कुछ हमने इलेक्ट्रॉन ऐड किए, इनको बैलेंस करने के लिए हम OH नेगेटिव को ऐड कर रहे हैं, जो कि बेसिक मीडियम में बैलेंसिंग कर रहे हैं इसलिए। नेक्स्ट में बात करें तो यहाँ पे है आपके पास P4 और 12 इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे 12 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, इस तरफ कुछ भी प्रेजेंट नहीं है, पूरा का पूरा क्या है आपका बैलेंस, मतलब न्यूट्रल है, तो इसके लिए आप इधर OH नेगेटिव को ऐड कर देंगे। इसको ऐड करने के बाद नेक्स्ट आता है कि आपको ऑक्सीजन को बैलेंस करना है, और इसको बैलेंस करने के लिए हमें क्या करना होता है, वाटर मॉलिक्यूल को ऐड करना होता है जिस तरफ आपका ऑक्सीजन कम है, वो देख लेते हैं। तो देखिए इस तरफ आपके पास 12 ऑक्सीजन और यहाँ पे कितनी है, सिर्फ 8, तो मतलब आपको कितनी ऑक्सीजन और चाहिए, यहाँ पे 4 ऑक्सीजन और चाहिए, तो हमने 4 वाटर मॉलिक्यूल्स को ऐड किया। सेम यहाँ पे देखेंगे तो 12 ऑक्सीजन प्रेजेंट और यहाँ पे एक भी ऑक्सीजन नहीं है, तो आपने 12 वाटर मॉलिक्यूल्स ऐड किया। अब देखिए आपके जो नंबर ऑफ हाइड्रोजन हैं वो भी क्या है, आपकी बैलेंस्ड है। यहाँ पे 12 हाइड्रोजन है, यहाँ देखेंगे तो 4 तो ये हो गई और 8 ये, 12 हाइड्रोजन इस साइड भी हो गई और सेम इस इक्वेशन में भी। तो अब नेक्स्ट आता है कि आपका जो ये चार्ज है, यहाँ पे 12 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे 8 इलेक्ट्रॉन है, इनको बैलेंस करना है। तो इस इक्वेशन को हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और जब इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगी, आपकी अब बैलेंस्ड इक्वेशन आएगी। जब इन इक्वेशंस को 3 और 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद हमें ये दोनों इक्वेशंस मिली, ठीक है, एंड इन दोनों इक्वेशंस में जब आप देखेंगे तो आपका इलेक्ट्रॉन्स तो इजीली बिल्कुल कट हो रहे हैं। जो आपके वाटर मॉलिक्यूल्स को अगर देखें तो यहाँ पे 12 वाटर मॉलिक्यूल्स हैं, तो ये कट के बचेगा आपका 12, तो ये यहाँ पे आ गया। OH नेगेटिव की अगर बात की जाए तो देखिए यहाँ पे कितना है आपका 36 OH नेगेटिव प्रेजेंट है, और यहाँ पे आपके पास सिर्फ क्या प्रेजेंट है, 12 OH नेगेटिव ही प्रेजेंट है। तो यहाँ पे आपका बच कितना जाएगा, 12 OH नेगेटिव इस साइड आपका बच गया। तो ये आपकी एक कंप्लीट बैलेंस इक्वेशन आ गई। अब देखते हैं दोनों तरीकों से हमने इस इक्वेशन को सॉल्व किया। नेक्स्ट इक्वेशन जो है आपका बी पार्ट N2H4ClO3 नेगेटिव NO प्लस Cl नेगेटिव। अब इस इक्वेशन को इन दोनों ही मेथड से बैलेंस करके देखते हैं। देखिए ये रिएक्शन हमें दे रखी थी, यहाँ पे जो आपका नाइट्रोजन है इस मॉलिक्यूल में -2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, एंड क्लोरीन किस में है, +5 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, ठीक है। और दूसरी तरफ आपका नाइट्रोजन किस में है, +2 में, और क्लोरीन -1 चार्ज पे। तो जब -2 से +2 में जा रहे हैं तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का लॉस हो रहा है, तो ये तो हो गई आपकी ऑक्सीडेशन की रिएक्शन। तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन में लिखा हमने N2H4NO में कन्वर्ट हो रहा है, यहाँ +5 से -1 में जा रहा है, इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, तो ये रिडक्शन की रिएक्शन हो गई, वो भी हमने नोट डाउन किया। अब बैलेंसिंग कर रहे हैं आयन इलेक्ट्रॉन मेथड से, जिसमें सबसे पहले हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को छोड़ के आपके जितने भी एटम्स हैं आप उनको बैलेंस कर लीजिए। तो मतलब नाइट्रोजन और क्लोरीन को हम बैलेंस करें, नाइट्रोजन को बैलेंस करने के लिए हमने यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई किया। जब आपके बाकी के एटम्स बैलेंस हो गए तो हम पहले बात करते हैं ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए, और वो बैलेंसिंग करते हैं वाटर मॉलिक्यूल को ऐड करके। तो देखिए यहाँ पे आपके 2 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स थे, तो उसके लिए हमने 2 वाटर मॉलिक्यूल्स ऐड कर दिए। इस मॉलिक्यूल में आपके पास 3 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स थे, तो इस साइड हमने 3 वाटर मॉलिक्यूल्स ऐड किए। जब ऑक्सीजन बैलेंस हो गई तो आपको बैलेंस करना है हाइड्रोजन को उसमें H पॉजिटिव आयन ऐड करके। तो देखिए यहाँ पे आपके पास 4 और 4 8 H पॉजिटिव आयंस प्रेजेंट है, मतलब 8 हाइड्रोजन प्रेजेंट है, तो आपने इस साइड में 8 H पॉजिटिव आयंस को ऐड कर दिया। सिमिलरली यहाँ पे आपके पास कितनी 6 हाइड्रोजन है, तो आप उसके लिए 6 H पॉजिटिव आयंस को ऐड कर देंगे अपोजिट साइड में। हाइड्रोजन बैलेंस होने के बाद क्योंकि हम इसको बेसिक मीडियम में बैलेंसिंग कर रहे हैं, तो अब आपको क्या करना है, दोनों तरफ OH नेगेटिव आयन ऐड करनी है जितनी आपके पास H प्लस आयन है। तो इस इक्वेशन में हमारे पास 8 H पॉजिटिव आयंस थी, तो हमें दोनों तरफ 8 OH नेगेटिव आयंस को ऐड करना है। तो यहाँ पे आपकी 8 OH नेगेटिव आयंस आ गई। जब आप इस तरफ भी 8 OH नेगेटिव आयंस को ऐड करेंगे तो ये कंबाइन होकर क्या बना लेगी, वाटर मॉलिक्यूल। तो यहाँ पे आ गया आपका 8 वाटर मॉलिक्यूल। सिमिलरली जब यहाँ पे 6 OH नेगेटिव आयन ऐड करेंगे तो वो इसके साथ कंबाइन होकर 6 वाटर मॉलिक्यूल्स बनाएंगे, एंड दूसरी तरफ आपका 6 OH नेगेटिव आ जाएगा। अब नेक्स्ट आता है कि आपको क्या करना है, जो चार्ज है वो आपको बैलेंस करना है, ठीक है। तो अब चार्ज कैसे बैलेंस होगा देखिए, तो उसके लिए हमें पहले देखना पड़ेगा कि किसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स ऐड होंगे। यहाँ पे आपका 8 नेगेटिव चार्ज और इधर कोई इलेक्ट्रॉन ही नहीं है, तो मतलब इसमें आपका 8 इलेक्ट्रॉन ऐड हो जाएगा। इस तरफ देखें तो एक आपका Cl है और एक हाइड्रोजन है, तो 6 और 1 7 तो चार्ज यहाँ पे आ गया इलेक्ट्रॉन्स का, और यहाँ पे सिर्फ एक ही चार्ज है, तो उसके लिए आप यहाँ पे क्या करेंगे, 6 इलेक्ट्रॉन्स को ऐड करेंगे। अब आपको इलेक्ट्रॉन्स को क्या करना है, बैलेंस, क्योंकि यहाँ पे 6 है और यहाँ पे क्या है आपका 8। तो बैलेंसिंग के लिए इस इक्वेशन को आप 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे और इस पूरी इक्वेशन को आप किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 4। अब देखते हैं कि 3 और 4 से मल्टीप्लाई करने के बाद आपकी इक्वेशन क्या बनती है।
तो 3 और 4 से मल्टीप्लाई करने के बाद ये दोनों हमारी इक्वेशंस आई, 3N2H4 4ClO4 नेगेटिव। इलेक्ट्रॉन्स जो हैं आपके 24 दोनों तरफ बैलेंस होकर के कट गए। वाटर मॉलिक्यूल्स की बात करें तो यहाँ पे 24 वाटर मॉलिक्यूल्स यहाँ से कट गए। ये 6 वाटर मॉलिक्यूल्स को जब आप इससे कट करेंगे तो इस तरफ आपके 6 वाटर मॉलिक्यूल्स बचेंगे जो कि यहाँ पे आ गए। देन आपका जो OH नेगेटिव है वो दोनों तरफ बैलेंस्ड है, कट जाएगा, 6N और 4Cl नेगेटिव आ गया। अब सेम इसी इक्वेशन को हम बैलेंस करेंगे जो आपका ऑक्सीडेशन नंबर मेथड है उससे। देखिए ऑक्सीडेशन नंबर जो मेथड होता है उसमें हमने सेम वही ऑक्सीडेशन रिडक्शन को लिख लिया। अब लिखने के बाद हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को छोड़ करके आपके जितने भी एटम्स हैं आप उनको बैलेंस कर लीजिए, ठीक है। तो देखिए बाकी सबको बैलेंस करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे नाइट्रोजन है, क्लोरीन है, इनको हमने बैलेंस किया। क्लोरीन ऑलरेडी बैलेंस था, नाइट्रोजन को बैलेंस करने के लिए आपने 2 का वो लिया। अब आपको चार्ज बैलेंस करना है, मतलब कि जो दोनों एटम्स जो कि लेफ्ट साइड और राइट साइड में नाइट्रोजन प्रेजेंट है उसके में कि चार्ज का कितना डिफरेंस आया है। तो ये यहाँ से -2 चार्ज से किसमें किया, +2 में। तो यहाँ पे आपका 4 इलेक्ट्रॉन का क्या आया है, चेंज, एक नाइट्रोजन पे। पर यहाँ पे आपके पास कितनी, 2 नाइट्रोजन है, तो मतलब 4 × 2 कर देंगे। तो आपको यहाँ पे 8 इलेक्ट्रॉन्स क्या करने पड़ेंगे, ऐड करने पड़ेंगे। जबकि जो आपकी रिडक्शन है यहाँ पे क्लोरीन +5 से -1 में गया है, तो यहाँ पे आपके 6 इलेक्ट्रॉन्स का चेंज आया है। तो 6 इलेक्ट्रॉन्स का चेंज एक ही क्लोरीन पे आया है, तो आप इसमें क्या कर देंगे, 6 इलेक्ट्रॉन्स को ऐड कर देंगे, तो ये इसके इक्वल हो जाएगा, ठीक है। सब ऑक्सीडेशन नंबर जो है वो आपने बैलेंस कर लिया। वो बैलेंस करने के बाद आपको क्या करना होता है कि जिस तरफ आपके इलेक्ट्रॉन्स की कमी है वहां पे आप OH नेगेटिव को ऐड कर देंगे। तो इस अगर इक्वेशन में देखें तो यहाँ पे तो 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं, बट इस तरफ आपके पास कोई भी चार्ज नहीं है, तो आप क्या करेंगे, इस साइड में 8 OH नेगेटिव को ऐड कर देंगे। हमने ऐड कर दिया। नेक्स्ट रिएक्शन में देखें तो 6 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे और एक ये 7 इलेक्ट्रॉन्स है, एक इससे बैलेंस हो गया। तो यहाँ पे कितने आ जाएंगे आपके इस साइड में, 6 OH नेगेटिव। तो हमने 6 OH नेगेटिव को ये बैलेंसिंग की। इसको बैलेंस करने के बाद चार्ज बैलेंस हो गया। अभी आपको क्या करना है, ऑक्सीजन एटम्स को बैलेंस करना है। तो ऑक्सीजन एटम्स को बैलेंस करने के लिए आप वाटर मॉलिक्यूल्स को ऐड करते हैं। यहाँ पे 8 ऑक्सीजन है, यहाँ पे कितने ऑक्सीजन है आपके, सिर्फ 2। तो आपको 6 ऑक्सीजन ऐड करनी है। तो यहाँ पे हमने 6 वाटर मॉलिक्यूल्स को ऐड किया। सेम यहाँ पे 6 ऑक्सीजन और यहाँ सिर्फ कितनी है, 3। तो आपको 3 वाटर मॉलिक्यूल्स यहाँ पे ऐड करने पड़े। अब आपको आपका मेन चार्ज बैलेंस करना है। इधर है 8 और इधर है 6। इनको बैलेंस कैसे करेंगे, 8 जहां पर है इस इक्वेशन को पूरी को 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, और जिसमें 6 है इस इक्वेशन को आप 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। जब आप इनको 6 और 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो उसके बाद जो इक्वेशन आएगी हमारी वो देखिए। तो जब हमने इक्वेशन को 3 और 4 से मल्टीप्लाई किया तो ये इक्वेशन आ गई, और सारी चीजें कट पिट करके जो आपके इलेक्ट्रॉन्स हैं वो, और जो आपके हाइड्रोक्साइड्स हैं वो, एंड जो आपके वाटर मॉलिक्यूल्स हैं वो कट करके जो आपकी बैलेंस्ड इक्वेशन रिएक्शन थी वो ये आ गई। ओके, देन इसके बाद नेक्स्ट और फाइनल जो आपका सी पार्ट है उसमें क्या इक्वेशन दे रखी है, Cl2O7H2O2 gives ClO2 नेगेटिव O2 प्लस H पॉजिटिव। ठीक है, अब इस इक्वेशन को क्या करना है, हमें बैलेंस करना है। सबसे पहले हम इसको बैलेंस करेंगे आपका आयन इलेक्ट्रॉन मेथड से। देखिए ये आपकी इक्वेशन रिएक्शन है पूरी, यहाँ पे क्लोरीन +7 में है और ये क्लोरीन आपका +3 में है। तो यहाँ पे क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन ऐड हुआ है, तो ये आपकी रिडक्शन रिएक्शन हो गई जिसको हमने यहाँ नोट डाउन किया। H2O2 O2 में कन्वर्ट हुआ, इलेक्ट्रॉन का लॉस हुआ है एक इलेक्ट्रॉन का, तो ये आपकी ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो गई, ये नोट डाउन किया। अब सबसे पहले हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को छोड़ करके जितने भी आपके एटम्स हैं आप उन्हें बैलेंस करेंगे। इस रिएक्शन में कोई है नहीं, यहाँ पे हमने क्लोरीन को बैलेंस किया 2 ऐड करके। देन उसके बाद आपको ऑक्सीजन एटम को बैलेंस करना होता है वाटर मॉलिक्यूल ऐड करके। यहाँ पे ऑक्सीजन ऑलरेडी बैलेंस्ड है, यहाँ ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए 4 ऑक्सीजन प्रेजेंट है, 3 वाटर मॉलिक्यूल्स हमने ऐड कर दिए। उसके बाद हाइड्रोजन एटम को बैलेंस करते हैं H पॉजिटिव को ऐड करके। यहाँ पे 2 हाइड्रोजन था तो हमने 2 H पॉजिटिव को ऐड कर दिया। यहाँ पे हाइड्रोजन कितने थे आपके, देखिए 3 वाटर मॉलिक्यूल्स ऐड हो चुके हैं, तो 6 हाइड्रोजन थे, तो इस साइड हमने 6 H पॉजिटिव को ऐड किया। जब आपके H पॉजिटिव आयंस भी क्या हो चुके हैं, ऐड हो चुके हैं, तो आपका क्या काम रह जाता है, दोनों तरफ आपका जो OH नेगेटिव है वो ऐड करते हैं जितने आपने H पॉजिटिव ऐड किए होते हैं। तो 2 H पॉजिटिव था तो दोनों तरफ 2 OH नेगेटिव ऐड करेंगे तो ये आपका वाटर मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हो जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे 6 OH नेगेटिव ऐड करेंगे तो ये तो 6 वाटर मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा आपका 6 OH नेगेटिव। इसके बाद आता है कि आपको चार्ज को बैलेंस करना होता है। देखिए यहाँ पे कितना चार्ज है, 2 नेगेटिव चार्ज है, तो यहाँ पे आपका 2 इलेक्ट्रॉन ऐड हो जाएगा। इस तरफ देखेंगे तो 6 नेगेटिव एंड 2 नेगेटिव यहाँ पे, तो टोटल 8 नेगेटिव चार्ज है। तो यहाँ इस तरफ आप 8 इलेक्ट्रॉन जो है वो ऐड कर देंगे। 2 और 8 को बैलेंस करने के लिए ऊपर वाली जो आपकी रिएक्शन है इसको आप 4 से
मल्टीप्लाई कर देंगे। 4 से मल्टीप्लाई करने के बाद ये इक्वेशन आपकी कुछ ऐसी बन जाएगी। देन यहाँ से देखिए इलेक्ट्रॉन्स आपके बैलेंस हो गए हैं, वो कट जाएंगे बिल्कुल। यहाँ से आपका 2OH नेगेटिव बचेगा जो कि यहाँ पे आ चुका है। वाटर मॉलिक्यूल्स में बात करें तो ये 6 और यहाँ पे कितने हैं, यहाँ से 2 बचेंगे और 3 ही है, तो टोटल 5 वाटर मॉलिक्यूल्स आ जाएंगे। देन सेम इसी इक्वेशन को हम बैलेंस करेंगे जो आपका ऑक्सीडेशन नंबर मेथड है उससे। अब बात करते हैं ऑक्सीडेशन नंबर मेथड की। ये आपकी ऑक्सीडेशन रिएक्शन थी और ये रिडक्शन। तो इसमें सबसे पहले क्या करना होता है कि आपके जो भी हाइड्रोजन ऑक्सीजन के अलावा जो एटम्स होते हैं, मतलब जो मेन एटम जिन पे आपकी चार्ज चेंज हो रहा है वो आप बैलेंस कर लेंगे। तो यहाँ पे क्लोरीन को बैलेंस कर दिया हमने 2 से मल्टीप्लाई करके। देन दोनों की ऑक्सीडेशन जब चेंज हो रही है तो कितने इलेक्ट्रॉन का चेंज आ रहा है आपको वो देखना होता है। जैसे कि यहाँ पे +7 से +3 में कन्वर्ट हुआ तो कितने का 4 जो इलेक्ट्रॉन्स हैं इनका चेंज आ रहा है। ठीक है, तो देखिए क्लोरीन कितनी है, 2 क्लोरीन पे, 1 क्लोरीन पे 4 का चेंज आ रहा है, तो 2 क्लोरीन पे कितने का चेंज आ जाएगा, 8 इलेक्ट्रॉन्स का। तो 8 इलेक्ट्रॉन्स आप इस साइड ऐड करेंगे क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे तभी तो +3 में कन्वर्ट होगा। तो इस तरफ आपके क्या ऐड हो जाएंगे, 8 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पे देखिए -1 से किस में जा रहा है, 0 में। तो 1 इलेक्ट्रॉन का चेंज आ रहा है, बट कितनी ऑक्सीजन पे, 2 ऑक्सीजन पे, राइट। तो मतलब आपको 2 इलेक्ट्रॉन ऐड करने हैं तो 2 इलेक्ट्रॉन आप इस तरफ ऐड करेंगे। ये आपकी रिएक्शन हो गई, अभी इलेक्ट्रॉन्स ऐड कर दिए। उसके बाद क्या करना होता है, आपको जो चार्ज है वो बैलेंस करना होता है। और चार्ज को कैसे बैलेंस करते हैं, जो आपकी OH नेगेटिव है इसको ऐड करके, तो OH नेगेटिव ऐड करेंगे तो इक्वेशन बनेगी आपकी। देन जब आपको चार्ज बैलेंस करना है तो OH नेगेटिव ऐड करेंगे। तो देखिए यहाँ पे आपके 2 इलेक्ट्रॉन्स ऐड हुए तो यहाँ पे आपका 2 OH नेगेटिव ऐड हो जाएगा। यहाँ पे 8 इलेक्ट्रॉन्स ऐड करे थे तो यहाँ पे 6 OH नेगेटिव आ जाएगा। उसके बाद आपको जो ऑक्सीजन एटम होता है उसको बैलेंस करना होता है। तो देखिए यहाँ पे आपके 4 ऑक्सीजन है और यहाँ सिर्फ 2 ऑक्सीजन है, तो इसको बैलेंस करने के लिए यहाँ पे आ जाएगा आपका 2 वाटर मॉलिक्यूल इस इक्वेशन में। सिमिलरली यहाँ पे आपके कितने 7 ऑक्सीजन प्रेजेंट है और यहाँ पे आपके 6 and 4 10 है। तो इसको बैलेंस करने के लिए इस साइड की जो आपकी इक्वेशन है इसमें आपके कितने आ जाएंगे, 3 जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं वो ऐड हो जाएंगे। उसके बाद आता है आपका इलेक्ट्रॉन को बैलेंस करने की बारी कि किस तरफ आपके कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं। यहाँ पे कितने प्रेजेंट है आपके, 2 इलेक्ट्रॉन्स, एंड यहाँ पे भी कितना है आपका 2 इलेक्ट्रॉन। सब कुछ बैलेंस्ड है। यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स है बट यहाँ पे कितने हैं, 8 इलेक्ट्रॉन। इसको बैलेंस करने के लिए आपके जो अपर इक्वेशन है, इस कंप्लीट इक्वेशन को आप 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 4 से मल्टीप्लाई करने के बाद ये जो आपकी इक्वेशन बन जाएगी, ये आ जाएगा 8 OH नेगेटिव, यहाँ पे आएगा 4 O2, दिस गिव्स 8 इलेक्ट्रॉन एंड 8 H2O। नीचे वाली जो इक्वेशन है ये आपकी क्या रहेगी, एज इट इज रहेगी। यहाँ पे हमने कोई भी चेंज नहीं किया है। अब देखिए यहाँ पे जो आपके इलेक्ट्रॉन्स हैं वो तो क्या हो जाएंगे, आपके बिल्कुल कैंसिल आउट हो जाएंगे। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रॉन्स आपके क्या हो गए, कैंसिल। तो जब यहाँ से आपके फाइनल इक्वेशन आ जाएगी, ये क्या आ जाएगी, 4H2O2 प्लस Cl2O7 OH नेगेटिव। देखें तो 6 यहाँ पे हैं और 8 ये, तो ये क्या बचेगा, यहाँ पे आपका 2 OH नेगेटिव। वाटर मॉलिक्यूल्स 3 यहाँ से कट जाएंगे तो इस साइड में आपके 5 वाटर मॉलिक्यूल्स बचेंगे। तो ये आ जाएगा 4O2, 2 ClO2 नेगेटिव एंड 5 वाटर मॉलिक्यूल्स। तो ये हो गई आपकी बैलेंस्ड रिएक्शन ऑक्सीडेशन नंबर मेथड से। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।